हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ का एंड कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट निकला जा चुकी है। सभी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, सभी डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। सो देख लेते हैं। द एडमिशन नोटिस पीएचडी एडमिशन फुल टाइम के लिए है। एकेडमिक सेशन 2025-26 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 interested candidates can apply online only through the registration portal available on the university website। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट होगा वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के मिल जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन फी के बारे में देख लेते हैं। 1000 होगा, वन टाइम होगा, नॉन रिफंडेबल है। एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर एग्जेम्प्टेड फॉर कैंडिडेट्स exempted registration fee exempted for candidates belonging to SC, ST, PWD, women and transgender। So SC, ST, PWD, women and transgender कैटेगरी से जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे उन लोगों के रजिस्ट्रेशन फी टोटली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, फी नहीं भरना पड़ेगा। So the candidates are advised to check the availability of seats and read the PhD admission guidelines। अभी हम लोग देखेंगे सब कुछ, सीट्स एंड PhD admission guidelines सब कुछ देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक्टिविटी शेड्यूल क्या है, कौन सी डेट से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट क्या होगा देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी एडमिशन, रजिस्ट्रेशन फी 1000 एंड एग्जेम्पशन फॉर SC, ST, PWD, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर स्टार्ट हो चुकी है 29 अगस्त 2025, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट होगा 17/9 यानी कि 17 सितंबर तक लास्ट डेट होगा। ठीक है, 29 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं एंड 17 सितंबर में एंड डेट होगा। सो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स थर्सडे में होगा। इंटरव्यू में बुलाया जाएगा 18 सितंबर को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अप्लाइड साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, देन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, देन जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, टीचर एजुकेशन, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट एंड योगा का बुलाया जाएगा 18 सितंबर को इंटरव्यू के लिए। सो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। सो इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग 5 पीएचडी प्रोग्राम ओनली। इस 5 पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो है पीएचडी इन होटल मैनेजमेंट का, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फार्मास्यूटिकल साइंस। सो इस 5 डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा 18 सितंबर को ही एंट्रेंस एग्जाम है वो होगा। सो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ओके, सो 18 को नहीं है, इशू किया जाएगा एडमिट कार्ड 18 को, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होगा 22 सितंबर को होगा एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा। इस 5 डिपार्टमेंट में जो कि होटल मैनेजमेंट एंड साइंसेस आदि डिपार्टमेंट्स के लिए होगा जो एंट्रेंस एग्जाम 22 सितंबर को होगा। सो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू किया जाएगा 22 सितंबर को ही किया जाएगा। ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट का है। देन काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम फॉर इंटरव्यू इन कंसर्न डिपार्टमेंट 23 सितंबर 23 सितंबर टू 25 सितंबर। बाद में भी नोटिफाई किया जाएगा, इसलिए आप लोग यूनिवर्सिटी वेबसाइट जरूर विजिट करके रहिए। एंड डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा 25 सितंबर को ही
देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑफ फीस होगा 26 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। देन एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसीज स्टार्ट होगा, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज एंड ऑफर ऑफ एडमिशन अगेंस्ट वैकेंसीज इफ एनी 30 सितंबर के अंदर किया जाएगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड फ्रॉम वेटेड लिस्ट एंड डिपॉजिटेड ऑफ फीस 30 सितंबर को ही किया जाएगा। एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगा मेनली 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन, इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, सब कुछ देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी देख लेते हैं। So a candidate shall be eligible for admission to the PhD program if she or he has possessed a master degree, 1 year और 2 सेमिस्टर भी हो सकती है, और यहाँ पे 4 सेमिस्टर का मास्टर डिग्री भी हो सकती है। 1 year और 2 सेमिस्टर मास्टर डिग्री के लिए तो आप लोगों को 4 year और 8 सेमिस्टर बैचलर्स डिग्री आफ्टर हैविंग, एंड देन इफ 2 year और 4 सेमिस्टर मास्टर डिग्री, देन 3 year बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा। एंड जो लोग डायरेक्टली 4 year ग्रेजुएशन के बाद आना चाह रहे हैं पीएचडी में, उसका एटलीस्ट 75% मार्क्स होना पड़ेगा ग्रेजुएशन पे। देन 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। दोज बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, डिफरेंटली एबल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा। सो रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। कैंडिडेट्स डिजायर्स to take admission in PhD program at the Central University of Haryana must participate in online registration portal. Candidates must have the eligibility for admission to the PhD full-time program. It is sole responsibility of the candidate to ensure that he or she is eligible at the stage of registration. ठीक है, आप लोगों को खुद ही चेक करना है एलिजिबिलिटी में कि आप लोगों का 55% मार्क्स होना पड़ेगा, एलिजिबल है कि नहीं, एंड सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर आप लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से देख के अप्लाई कीजिएगा, कुछ भी रॉन्ग ना हो, ठीक है, बाद में कैंसिल ना हो सीट, ठीक है। So candidates must ensure the availability of seats and seat metrics for the respective program. So इसके बारे में हम लोग देख लेंगे कौन सी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितना सीट्स वैकेंट है, एंड कैटेगरी वाइज भी दिया जा चुका है, देख लेंगे अभी। The candidate satisfy all the conditions and desires to take admission must register online at the Central University of Haryana portal by paying one-time non-refundable registration fee of thousands, except these categories. And those candidates who are interested in applying more than one PhD program, separate online applications are required to for each PhD program. So जो लोग एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं 2 या 3, तो उनके लिए सेपरेट पेमेंट भी करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, पेमेंट भी सेपरेट होगा। सो कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल आईडी, जिसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों को रिक्वायर होगा। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी प्रोवाइडेड बाय हिम और हर आर वैलिड एंड एक्टिव ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। Candidates is advised not to register with mobile number and email ID of cybercafe owner or some unknown person, ठीक है। So candidates are also advised to pay the fee from his or her own account or the account of immediate family members or guardian. Candidates is advised to complete the registration process as per the schedule notified on the university website. ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से आप लोग कर दीजिएगा अप्लाई, वरना ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन। तो एंड वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों का अभी मिस ना हो, क्योंकि ऐसा होता है कई बार हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते एप्लीकेशन, मतलब पढ़ नहीं पाते, कुछ पॉइंट रह जाते हैं, सिर्फ हम लोग डेट्स देख लेते हैं एंड बाकी का प्रोसीजर हम लोग नहीं देखते। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब कुछ मैं कवर कर रही हूँ अभी। So candidates who has not registered online himself or herself for admission in CUH will not be considered for admission. तो आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ये बताया जा चुका है। एंड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट thereon, the candidates who take a print out of the application form, तो आप लोग करोगे है, the print out along with all necessary supporting self attested copies of the document along with the original documents shall be required to be produced at the time of interview and document verification, ठीक है। सो जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन का टाइम आएगा, सब लोग ओरिजिनल भी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आप लोग को लेके जाना है। Then procedure for admission देख लेते हैं। Central University of Haryana will not conduct any separate entrance test except for the 5 program, ठीक है, except for the program where NET is not conducted, UGC NTA, and the 5 program जो हम लोग ने देखी थी, होटल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस एप्लीकेशंस के कुछ सब्जेक्ट, सो टोटल मिला के 4 सब्जेक्ट का होगा। एंट्रेंस डेट दिया जा चुके हैं, पहले ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। सो देन बाकी का होगा पीएचडी प्रोग्राम एंड द नेट स्कोर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एंट्रेंसेस। बाकी प्रोग्राम का सभी का क्या किया जाएगा कि नेट स्कोर के हिसाब से लिया जाएगा। द एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन नेशनल एलिजिबिलिटी बताए जा चुके हैं। देन कैटेगरी 1 देख लेते हैं। यहाँ पे जेआरएफ होगा, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बोथ आ जाएगा कैटेगरी 1 में। एंड कैटेगरी 2 में आएगा एडमिशन टू पीएचडी विदाउट JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर आ जाएगा। देन कैटेगरी 3 में आएगा जो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे नेट के स्कोर के हिसाब से होगा, सो देख के जाइएगा। And the candidates under category 2 and 3 must have the national level qualified examination certificate issued on or after May 1, 2024। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार कई यूनिवर्सिटी में ऐसा हो जाता है लोग नेट क्वालिफाई कर चुके हैं 2023 में एंड सोचते हैं कि वैलिड होगा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट के एचओडी के हिसाब से होगा एंड मतलब डिपार्टमेंट के जो डीआरसी कमिटी रहते हैं तो उसके हिसाब से होगा। तो जो 2023 या फिर मई 2024 लिखा हुआ है उसके पहले जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हो चुके हैं उसका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर द फॉलोइंग पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर नेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और सीएसआईआर, यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट इट्स ओन एंट्रेंस टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा जा चुके हैं, पहले भी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। इसका होगा एंट्रेंस टेस्ट। द एडमिशन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू ऑफ वाइवा होगा टू बी कंडक्टेड ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद द कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट और एरिया थ्रू अ प्रेजेंटेशन बिफोर ए ड्यूली कंसिडर्ड डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी, ठीक है। तो आप लोगों को एक प्रपोजल, अच्छे से प्रपोजल बना के लेके जाइएगा, उसको आप लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा डीआरसी कमिटी के सामने इंटरव्यू के टाइम। Provided that for selection of candidates, a weightage of 70% to the entrance test score and 30% to the performance of the interview और viva voca किया जाएगा। Students securing 50% marks in the entrance test shall be eligible to be called for interview in the ratio of 1:5, ठीक है, based on merit। सो यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन होगा SC ST OBC डिफरेंटली एबल कैंडिडेट एंड EWS के लिए। So provided further that the candidates who have qualified UGC NET including JRF or GPAT or GATE sheet passed or MPhil program with coursework recognized by the UGC as per the UGC minimum rule, so यहाँ पे shall be exempted from the entrance है। So जो 5 सब्जेक्ट का एंट्रेंस होगा, सो जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर जेआरएफ या फिर गेट या फिर एमफिल भी कर चुके हैं विद कोर्स ऑफ, वो लोग एग्जेम्प्टेड हो जाएगा एंट्रेंस टेस्ट से, ठीक है, एंड डायरेक्टली वाइवा वोका पर आ सकते हैं। If the seats allotted for SC, ST, OBC, non-familiar and differently able candidates unfilled, the university shall launch a special admission drive for that particular category within 1 month from the date of closure of the admission of general category। So शायद वो सीट मतलब फिल किया जाएगा जनरल कैटेगरी के हिसाब से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा चुके हैं, यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट में होगा एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज क्वालिफाइड विथ क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होगा, ये रिलैक्सेशन ऑफ 5% होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर 5 प्रोग्राम नो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड, नेट स्कोर के हिसाब से होगा अदर डिपार्टमेंट्स का। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू दिया जा चुके, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी 1 में आएगा विच जेआरएफ, देन कैटेगरी 2 में आएगा जी लोग का ओनली एलएस क्लियर हो चुके हैं या फिर वैलिड गेट स्कोर है और एमफिल प्रोग्राम भी है, ठीक है।
एंड देन कैंडिडेट हैविंग नीट सर्टिफिकेट इन कैटेगरी 2 एडमिशन नंबर 1 है एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ देन अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी 3 में आएगा पीएचडी ओनली सेल बी कॉल फॉर इंटरव्यू ऑन मेरिट बेसिस पे इंटरव्यू में बुलाया जाएगा विद रेशियो ऑफ 1:5 ठीक है. So the departments where UGC NET CSIR NET is not conducted, candidates having qualifying from entrance examination ये भी पर के आ चुके हैं हम. सो कैटेगरी तो हम लोग देख ही चुके हैं जिन लोगों का कैंडिडेट्स हैविंग नेट सर्टिफिकेट इन कैटेगरी 1 जेआरएफ का है और पास एमफिल उसका इंटरव्यू से 100% वेटेज आएगा. देन कैंडिडेट्स हैविंग नेट स्कोर इन कैटेगरी 2 एंड 3 नेट स्कोर से आएगा 70% एंड इंटरव्यू से होगा 30%. देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिन 5 सब्जेक्ट का होगा उसका 70% वेटेज जाएगा एंट्रेंस से एंड 30% वेटेज जाएगा इंटरव्यू से. कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो 50% मार्क्स इन इंटरव्यू और वाइवा होगा शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ठीक है. सो ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू और वाइवा होगा. इसके लिए सेपरेटली नोटिस दिया जाएगा ठीक है. द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. So general instructions कुछ दिया जा चुका है. The admission to PhD program will be governed by the ordinance ठीक है UGC के हिसाब से होगा. So provisional admission list and waiting list दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में बाद में एडमिशन होने के बाद में ठीक है. वैकेंसीज भी दिया जाएगा अगर वैकेंसी रह गए तो. So on successful completion of admission process, the candidate will receive the communication confirmation of the university, the admission on the university website. Verification of the documents will be carried out by the concerned department में होगा ठीक है. सो ये था एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट. सो आप लोग रेगुलरली वेबसाइट विजिट करके रहिए ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो एंड डेट याद रख लीजिएगा ठीक है. अभी आते हैं हम लोग कौन सी डिपार्टमेंट में कितना सीट्स वैकेंट है उसके हिसाब में आते हैं. सो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज. तो यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है आप लोग देख सकते हैं. रिजर्व फॉर एससी है, रिजर्व फॉर एसटी है, रिजर्व फॉर ओबीसी है, रिजर्व फॉर अनरिजर्व के लिए है ये वाला एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है ये वाला एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है ये वाला ठीक है. सो आप लोगों के कैटेगरी के हिसाब से आप लोग देख के जाएगा. वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं. मैं टोटल बता के जाऊंगी कितना कितना करके सीट है. सो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज पीएचडी इन फिजिक्स में है 3 सीट्स ठीक है. देन पीएचडी इन केमिस्ट्री पर है 2 सीट्स, पीएचडी इन मैथमेटिक्स पर है 3 सीट्स ठीक है. देन आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री का टोटल है 6 सीट्स. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में टोटल है 9 सीट्स, केमिस्ट्री का है 5 सीट्स, सिविल इंजीनियरिंग का है 10 सीट्स टोटल, कॉमर्स में है 3 सीट्स टोटल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल है 5 सीट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है 9 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 13 सीट्स, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का है 7 सीट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज में है 5 सीट्स, जियोग्राफी का है 3 सीट्स, हिंदी का है 6 सीट्स, देन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में है 5 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कॉम पर है 6 सीट्स. लॉ पर हम लोग देख रहे हैं 12 सीट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 2 सीट्स है, मैनेजमेंट स्टडीज में भी 9 सीट्स है, मैथमेटिक्स का 5 सीट्स है, माइक्रोबायोलॉजी में 13, न्यूट्रिशन बायोलॉजी में है 9 सीट्स, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में है 7 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पे है 10 सीट्स, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स पर है 2 सीट्स ठीक है. सो यहाँ पे सेपरेट डिसिप्लिन में सीट्स आ रहे हैं. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में सेपरेटली सीट्स है एंड यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स का भी सीट्स दिखाया जा रही है ठीक है. देन पॉलिटिकल साइंस का है 11 सीट्स, साइकोलॉजी में है 5 सीट्स, संस्कृत का है 1 सीट्स, सोशियोलॉजी का है 4 सीट्स, स्टैटिस्टिक्स में है 8 सीट्स, टीचर एजुकेशन में है 32 सीट्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 सीट्स, योगा पर है 2 सीट्स ठीक है. आप लोगों के कैटेगरी के हिसाब से आप लोग शायद सीट्स देख रहे होंगे ओके. सो यही था आज का नोटिफिकेशन. डेट याद रख लीजिएगा, लास्ट डेट अप्लाई करने का 17 सितंबर को है लास्ट डेट ठीक है. एंड 5 डिसिप्लिन में ओनली एंट्रेंस होगा, अदर डिसिप्लिन में डायरेक्टली नेट स्कोर के हिसाब से एडमिशन लिया जाएगा यहाँ पे ठीक है. जेआरएफ देन कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और एमफिल को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा. उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर दीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. बाय बाय.